हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, दूध पिया करो ताकत आएगी। दूध संपूर्ण आहार है। भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों में दूध सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, वह एक भरोसा है। एक माँ को अपने बच्चे की सेहत के प्रति आखिरी संबल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भरोसे को आप हर सुबह उबाल रहे हैं, उसका रसायन बदल चुका है? क्या आप जानते हैं कि वह दूध जो आपकी हड्डियों को फलाद बनाने वाला था, वह आपके लीवर और किडनी को धीरे धीरे छलनी कर रहा है? आज हेडलाइंस की चिल्लाहट से दूर हम उस सफेद सच की बात करेंगे जो हमारे रेफ्रिजरेटर में बंद है। आज बात होगी देश के सबसे बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो दिन रात इंसानी शरीरों को चीरते हैं, बीमारियां पकड़ते हैं, वो इस दूध को लेकर इतने चिंतित क्यों है? क्या दूध वाकई वयस्कों के लिए यानी बड़ों के लिए एक धीमा जहर बनता जा रहा है? नमस्कार, मैं हूँ शारदा प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण टुडे न्यूज। आज संपूर्ण टुडे न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में हम बिना किसी शोर शराबे के मेडिकल साइंस के पन्ने को पलटेंगे। पड़ताल की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से करते हैं। एम्स के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले एक दशक में पेट फूलने, क्रॉनिक डायरिया और कोलाइटिस के मरीजों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। जब इन मरीजों का केस हिस्ट्री खंगाली गई तो एक बात कॉमन थी, इनमें से अधिकांश लोग वयस्क थे और रोज रात को या सुबह बड़े चाव से दूध पी रहे थे। डॉक्टर्स कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ इंसानी आते दूध के शुगर, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, उससे सोने की क्षमता खो देती है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के मेदांता के सीनियर हेपेटोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को देखिए। उनका कहना है कि आज हमारे पास 30 से 45 साल के ऐसे युवा आ रहे हैं जो न शराब पीते हैं न सिगरेट छूते हैं, लेकिन उनका लीवर फैटी हो चुका है और कोलेस्ट्रॉल लेवल आसमान छू रहा है। जब उनकी डाइट जांची गई तो पता चला कि वे टोन या मलाई उतरा हुआ दूध नहीं बल्कि थैलियों में मिलने वाला गाढ़ा फुल क्रीम दूध पी रहे थे। डॉक्टर साफ कहते हैं कि वयस्कों को इतने भारी सैचुरेटेड फैट की जरूरत ही नहीं है। जो फैट बच्चों के विकास के लिए जरूरी है, वही फैट 35 साल के वयस्कों की धमनियों को ब्लॉक कर रहा है। बात फोर्टिज और मैक्स हॉस्पिटल के हार्मोन्स विशेषज्ञ की, उनकी चिंता और भी गहरी है। वे कहते हैं कि आज पुरुषों में गायनेकोमास्टिया, पुरुषों के स्तन बढ़ना, महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियां महामारी की तरह फैल रही है। इसका एक बड़ा कारण वो दूध है जो ऐसी गाय भैंसों से निकाला जा रहा है जिन्हें जबरन ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब आप वो दूध पीते हैं तो हार्मोन्स आपके शरीर के प्राकृतिक बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। क्या यह डरावना नहीं है? पुराने लोग जिस दूध को पीते थे वो सीधे खूंटे से बंधी गाय के थन से आपके बर्तन में आता था। उस गाय को हरा चारा मिलता था, इंजेक्शन नहीं। आज आप जो दूध पी रहे हैं वो एक लंबी सप्लाई चेन, प्रिजर्वेटिव्स और कभी कभी तो शुद्ध केमिकल से होकर गुजरता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक के आंकड़े गवाह हैं। भारत में जितना दूध पैदा होता है उससे कहीं ज्यादा दूध की खपत है। तो यह बाकी का दूध कहाँ से आ रहा है? यह आ रहा है नकली फैक्ट्रियों से। यूरिया, वॉशिंग पाउडर यानी डिटर्जेंट, घटिया रिफाइंड तेल और ग्लूकोज को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर हुबहू दूध जैसा सफेद लिक्विड तैयार कर दिया जाता है। मैक्स हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट चेतावनी देते हैं कि अगर कोई वयस्क इस यूरिया और डिटर्जेंट वाले सिंथेटिक दूध का लगातार 6 महीने सेवन कर ले तो उसकी किडनी गंभीर रूप से डैमेज हो सकती है। यह दूध नहीं है साहब, यह सफेदी की आड़ में बिकने वाला धीमा जहर है जिसे हम पैसे देकर अपने बच्चों और खुद को परोस रहे हैं। तो क्या करें? दूध का गिलास नाली में बहा दें, चाय पीना छोड़ दें? मेडिकल साइंस और भारत का प्राचीन आयुर्वेद दोनों ही पूरी तरह से दूध छोड़ने की वकालत नहीं करते, लेकिन दोनों एक बात पर सहमत है, बदलाव जरूरी है। अगर देश के शीर्ष अस्पतालों के डॉक्टर्स की माने तो हर वयस्क को अपनी बॉडी लिसनिंग यानी अपने शरीर की आवाज सुननी होगी। अगर रात को दूध पीने के बाद सुबह आपका पेट साफ नहीं होता, पेट में मरोड़ती है या भारीपन रहता है तो जबरदस्ती मत कीजिए। आपका शरीर चिल्लाकर कह रहा है कि मुझे दूध मत दो। डॉक्टर्स और आयुर्वेद के अनुसार ये 30 उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, दूध का रूप बदलिए। अगर दूध सीधे दही पचता तो दही खाइए, छाछ पीजिए। इनमें गुड बैक्टीरिया होते हैं और लैक्टोज छूट चुका होता है, जिससे इसे पचाना बेहद आसान होता है। एम्स के डॉक्टर्स भी वयस्क को दूध से ज्यादा दही की सलाह देते हैं। दूसरा, दूध को सुपाच्य बनाइए। आयुर्वेद कहता है कि वयस्क अगर दूध पी रहे हैं तो उसे बिना मसाले के न पिएं। दूध में एक चुटकी सौंफ, हल्दी या दालचीनी डालकर अच्छी तरह उबालें। इससे दूध का कफ बनाने वाला और भारी तत्व कम हो जाता है।
विकल्पों की तरफ देखिए। अगर आप पूरी तरह लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो बाजार में अब बादाम का दूध, ओट्स मिल्क या सोया मिल्क जैसे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जिनमें दूध जैसा ही पोषण है, लेकिन वो आपकी आंतों पर अत्याचार नहीं करते। सवाल सिर्फ दूध का नहीं है, सवाल हमारी इस अंधी दौड़ का है, जहां हम विज्ञापनों को देखकर यह मान लेते हैं कि पैकेट में बंद हर सफेद चीज अमृत है। कंपनियों के बड़े बड़े दावों और चमकते पैकेटों के पीछे छिपे इस सत्य को समझना होगा। अपनी सेहत की कमान किसी कंपनी या विज्ञापन के भरोसे मत छोड़िए। अपने शरीर को पहचानिए, मिलावट के खिलाफ आवाज उठाइए और सजग बनिए। तो साहब, संपूर्ण सूरजमुखी के इस महामंथन का अंतिम सच क्या है? सच यह है कि जिस देश में हर साल 24.8 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है, जो दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश हो, वहाँ समस्या दूध की कमी नहीं है। समस्या हमारी बदलती हुई उम्र, हमारी सुस्त लाइफ स्टाइल और बाजार की जानलेवा मिलावट है। एम्स मेदांता फोर्टिज के देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने आज इस मंच से आपको डराया नहीं है, बल्कि आपको एक मेडिकल हकीकत से रूबरू कराया है। विज्ञान साफ कहता है कि 30 और 40 की उम्र पार करने के बाद आपका शरीर बच्चों की तरह दूध नहीं पचा सकता। उस पर से अगर आप यूरिया और डिटर्जेंट वाला सिंथेटिक दूध पी रहे हैं तो आप खुद अपनी किडनी और लीवर की तबाही का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। इसलिए इस रिपोर्ट का सीधा सा निष्कर्ष यह है कि दूध से पैर मत कीजिए, लेकिन आंखें मूंद कर इन पर भरोसा भी मत कीजिए। अगर आपका पेट गवाही देता है तो शुद्ध दूध आपके लिए आज भी अमृत है। अगर आंतें विद्रोह करती हैं तो दूध का रूप बदलिए, दही अपनाइए, छाछ पीजिए और पैकेट के पीछे छुपे विज्ञापनों के दावों को छोड़कर हमेशा भरोसेमंद और प्रमाणित दूध ही घर लाइए। चमकते हुए पैकेटों और कंपनियों के दावों से बाहर निकलिए, अपने शरीर की आवाज सुनिए, क्योंकि सेहतमंद रहने की पहली शर्त ही सजगता है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक मिलावट का यह सफेद साम्राज्य हमारे स्वास्थ्य को ऐसे ही खोखला करता रहेगा। सोचिएगा जरूर कि कल सुबह आपके घर में जो दूध उबलेगा वो सेहत का अमृत होगा या सिर्फ एक सफेद धोखा। संपूर्ण सूरजमुखी के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और समाज से जुड़ी ऐसी ही बेबाक और खोजी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।